हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3 उसके टेस्ट नंबर 1 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा को। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हराया है और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इस बार का राष्ट्रपति चुनाव ये भारत का 16वां राष्ट्रपति चुनाव था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। अनुच्छेद 53 ये संघ की कार्यपालक शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BACDE। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिकाई शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, तो यह कथन गलत है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, तो ये सही है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच, ये भी सही है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 सही है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में 88.13 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है और एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करिकिली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में स्थित है, सांख सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश तथा पाला आर्द्रभूमि मिजोरम तथा पिचवरम मैनग्रोव तमिलनाडु, इन 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। हाल ही में विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदरमिट गिल को। भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमिट गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और यह संस्था मध्यम और निम्न आय वाले देशों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है और जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों में आरक्षण से। सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, इजराइल, UAE और USA।
I2U2 ग्रुपिंग की अवधारणा की शुरुआत अक्टूबर 2021 में 4 देशों भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। और I2U2 ग्रुपिंग को वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा देश के पहले QHPV का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। यह BSE और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2023 तक चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी, ये सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली, ये भी सही है। आसियान 2022 कंबोडिया, ये भी सही है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये जेनेवा में हुआ था, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सही सुमेलित हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी, 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली, आसियान 2022 कंबोडिया और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाराणसी को। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के देशों के बीच आम लोगों के आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक पहल के तहत वाराणसी को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, USA। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया गया है जिसे जेरूसलम डिक्लेरेशन कहा गया है और इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों का भी जिक्र है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2022 में महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलेना रैबाकिना और नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता एलेना रैबाकिना और नोवाक जोकोविच हैं और एलेना रैबाकिना का संबंध कजाकिस्तान से है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिंगलीला नेशनल पार्क ने अगले 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है और यह संरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बॉन में। जर्मनी के बॉन शहर में वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण तथा उन पर निर्भर समुदायों का कल्याण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। PT उषा, V विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े और इलैया राजा, ये सभी सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत हैं। PT उषा, इनका संबंध एथलीट से है। V विजेंद्र प्रसाद, ये फिल्म पटकथा लेखक हैं। वीरेंद्र हेगड़े, ये आध्यात्मिक नेता हैं तथा इलैया राजा, ये संगीत निर्देशक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा।
और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है और इसमें गोवा सबसे अंत में है और छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2025। भारत को वर्ष 2025 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात पुलिस ने EFIR प्रणाली की शुरुआत की है जो नागरिकों को पुलिस थाने गए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाएगा और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INS सिंधु ध्वज को। हाल ही में INS सिंधु ध्वज को 35 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से हटा दिया गया है और सिंधु ध्वज का अर्थ समुद्र में ध्वजवाहक है। नेक्स्ट है, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिक्स। हाल ही में ब्रिक्स समूह के देशों ने डिनायल ऑफ सेफ हेवन पहल को अंतिम रूप दिया है तथा एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया है और ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक्का दिवस 2022 समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया है और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है और इसके अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 20 करोड़ 43 लाख रह गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है। यह संग्रह कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं पर केंद्रित जानकारी प्रदान करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज में उपयोग होने वाले तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाया जा सके और यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, उपरोक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इलेक्ट्रिक जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक मोटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी गलत है। डीजल इंजन ये प्रकाश से विद्युत ऊर्जा, ये भी गलत है। डीजल इंजन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और सोलर सेल ये रासायनिक से यांत्रिक नहीं बल्कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिकल मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा सोलर सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है।
यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेग और तरंगदैर्घ्य। प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 160 डिग्री सी पर। इसका सूत्र होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है जिसका मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 746। एक हॉर्स पावर में 746 जूल पर सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ी सुस्त पड़ जाती है। और सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π/L/g का रूट अंडर। यहाँ पर L लोलक की लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्षण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य पारगम्यता। पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बैकुरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरेल ने किया था। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बैकुरेल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो तथा परिवर्तन से कोई नया पदार्थ न बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तित होना और चीनी का जल में घुलना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध से दही बनना तथा मोमबत्ती का जलना ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सेबल होता है। नेक्स्ट है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है जो कि एक मूल तत्व है। अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु तांबा है और दिए गए विकल्पों में क्रियाशीलता का क्रम होगा Cu यानी कि कॉपर, Hg यानी कि पारा, Ag यानी कि चांदी और उसके बाद फिर Au यानी कि सोना। नेक्स्ट है, सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जिसे टाल्क के रूप में भी जाना जाता है और यह अति मुलायम खनिज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। नेक्स्ट है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट ये वाशिंग सोडा होता है और इसका सूत्र है Na2CO3।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो ये भी सही है। क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही हैं। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन ये बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है तथा पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, और प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फल से। मॉर्फिन अपरिपक्व फलों यानी कि अनराइप फ्रूट्स से प्राप्त होता है, और अफीम जो है वो पोस्ता के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करने वाला पद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रेब्स चक्र, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण कोशिका भित्ति की उपस्थिति है, जो कि पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी ये सरीसृपों तथा उभयचरों का अध्ययन है। निमेटोलॉजी ये गोलकृमि का अध्ययन है, और नीडोलॉजी ये पक्षियों के घोंसले का अध्ययन है। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेटाकार्पल। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन आदि रोग होता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और नेफ्थाक्विनोन ये एक ऑर्गेनिक रसायन है जो कि नेफ्थलीन से संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है विडॉल परीक्षण यानी कि विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए। विडॉल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल संरक्षित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलियो से। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, और पोलियो एक विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट है किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगोला की संधि। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की संधि हुई थी, और इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, और अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस्तमरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय की गई, तो ये कथन गलत है। इस्तमरारी व्यवस्था में नहीं, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये कथन गलत है। बंगाल, बिहार तथा ओडिशा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और डी सही नहीं है। नेक्स्ट है कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। कमियोटी प्रथा के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे, और ये प्रथा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में प्रचलित थी। नेक्स्ट है असबाबे बगावते हिंद नामक पुस्तक का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से। असबाबे बगावते हिंद नामक पुस्तक का संबंध 1857 के विद्रोह से है, और इस पुस्तक को सैयद अहमद खान ने लिखा था। नेक्स्ट है 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत ने। 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने उनका समर्थन किया था। नेक्स्ट है, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई ने। निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी और इन्होंने 1889 ईस्वी में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन तथा निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मधुसूदन दत्त ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था और नील दर्पण नाटक ये दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त ने 1905 ईस्वी में किया था और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ करवाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गरमपंथी विचारधारा से संबंधित लाला लाजपत राय ने यह विचार व्यक्त किया था। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, तो यह सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921, यह भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, तो यह भी सही है। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे और यह समाचार पत्र 1899 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तो यह सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, यह भी सही है। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने, यह भी सही है। तथा फैजाबाद से बख्त खान ने, तो ये गलत है। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाबना विद्रोह के दौरान। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुआ था और यह विद्रोह जमींदारों के द्वारा लगान में वृद्धि के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो यह कथन गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो यह भी गलत है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो यह भी कथन गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर के प्रयासों से दिसंबर 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूलाभाई देसाई ने। 1945 ईस्वी में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा विद्रोह 22 मार्च 1918 को हुआ था और असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही देश के विभिन्न भागों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान यूपी एवं बिहार में इन दंगों का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव हुआ था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। बिहार में चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, जबकि जीएफ सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेय शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में। 1943 के आरंभ में नेपाल में स्थित राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में की गई थी, जिसमें युवकों को आग्नेयास्त्र को चलाने का शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट है, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। बारबोसा विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था और बारबोसा ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा का चित्रण किया है और डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इस मकबरे का निर्माण 1556 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था, तो ये कथन सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है, ये भी सही है। चारबाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था, तो ये भी सही है। और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असीरगढ़। अकबर ने 1599 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी और 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1596 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया था और राज्य में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। और ये 4 अध्यादेश हैं, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त कर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित करना, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत का क्या कार्य था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाजार पर नियंत्रण रखना। दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत का कार्य बाजार पर नियंत्रण रखना था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और इस व्यवस्था में शहनाई मंडी का कार्य बाजार मूल्य नियंत्रण तथा बाट और माप की जांच करना था। नेक्स्ट है, फुतूह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इसामी। फुतूह उस-सलातीन ग्रंथ के लेखक इसामी थे। जिया नक्शी की प्रमुख रचना
तूतीनामा है, मिन्हाज उस सिराज की प्रमुख रचना तबकाते नासरी है तथा हसन निजामी की प्रमुख रचना ताजुल मासिर है। नेक्स्ट है, वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवरसेन प्रथम ने। वकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें थे। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। पन्याध्यक्ष ये वाणिज्य का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई का अध्यक्ष था तथा लोहाध्यक्ष ये धातु विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुतकांगेडोर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर है और ये बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो कि जम्मू में स्थित है और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति में। अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में मोगली-पोत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राज्य कवि थे और अश्वघोष की प्रमुख रचना है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुहा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल भाषा से। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये गलत है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, तो ये सही है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच हैं, ये भी सही है। और यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चिल्का झील और पेरियार झील ये दोनों खारे पानी की लैगून झीलें हैं और चिल्का झील ओडिशा में तथा पेरियार झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, तो ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं, तो यह कथन भी सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनी है, तो यह भी कथन सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो यह कथन सही है। इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, यह भी कथन सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, यह भी कथन सही है। यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उसके संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। चेरुथोनी बांध ये केरल में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है।
कृष्णा राज सागर बांध ये कर्नाटक में स्थित है और मेत्तूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4132। चेरुथोनी बांध ये केरल में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में तथा मेत्तूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला ओएनजीसी कंपनी की रिफाइनरी है जो कि आंध्र प्रदेश के तातीपाक स्थान पर पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों और उससे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र तो ये सही है। माड़मा गोवा बंदरगाह गोवा तो ये भी सही है। एन्नोर बंदरगाह केरल तो ये गलत है। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु में चेन्नई के उत्तर में एन्नोर पत्तन बनाया गया था, तो एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एन्नोर बंदरगाह केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है और यहाँ की महिला साक्षरता दर है 87.9%। इसके बाद फिर अंडमान निकोबार का नंबर आता है और यहाँ की साक्षरता दर है 82.4%। नेक्स्ट है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्न में से कौन उसमें सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु ये भी सही है और माहे केरल ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तीनों ही सही सुमेलित है। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोलंबिया तथा केनिया ये दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं और भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित हैं। आप लोग फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्के की खाड़ी ये सही है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर ये भी सही है। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर ये भी सही है और केप यॉर्क प्रायद्वीप कारपेंट्रिया की खाड़ी ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख ये हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद। वी आकार की घाटी ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। डेल्टा ये हो जाएगा समुद्र तट और चाप झील ये हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 1 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये गलत है। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर ये सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर ये भी सही है और अगुलहास हिंद महासागर ये भी सही है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना भारत ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है अर्जेंटीना। इसका क्षेत्रफल 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा ब्राज़ील का क्षेत्रफल 8.51 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई एटना सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में तथा येरीबस रॉस द्वीप में है। ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 116 से 125 तक मैथ के प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3761.54 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर एवं खुले वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित हैं।
नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7,204 मिलियन टन। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा में है। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28.2%। अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 28.2% है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% था। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4.82%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा, जो कि 5% की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 58,001.29 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2% था और इसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% था और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5% था। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 जिलों में। बिहार राज्य के द्वारा राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उधार लेना। उधार लेना राजस्व प्राप्ति नहीं है, उधार लेना ये पूंजीगत प्राप्ति है। नेक्स्ट है समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। समावेशी विकास सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 2010 में। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रीगा। लातविया की राजधानी है रीगा। विनियस जो है वो लिथुआनिया की राजधानी है। मिन्स्क जो है वो बेलारूस की राजधानी है और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, 1919 के अधिनियम के द्वारा।
और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, ये तीनों राज्य सूची में सम्मिलित हैं, जबकि दंड प्रक्रिया का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त या न्यून करती हो, यानी कि कम करती हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है और राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 संविधान के उल्लंघन के आधार पर। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्कों को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।